Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आप सबका स्वागत है 7 days challenge में, जिसमें आज हमारा डे 1 है, यानी 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th का आज हम करने वाले हैं, जिसके साथ में आपको नोट्स मिलने वाले हैं, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं और टेस्ट का लिंक भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देने वाली हूँ। तो इस प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि 7 ऐसे चैप्टर्स है जिन पे रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है द रैट ट्रैप, जिसे सेल्मा लेगेलॉफ ने लिखा है। तो जल्दी से ओपी कर दीजिए। सेल्मा लेगेलॉफ की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने इसे फेरी टेल मैनर के अंदर नरेट किया है। ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो फॉरेस्ट के अंदर आपको सेट मिलेगी और पूरी स्टोरी के अंदर फॉरेस्ट, झरने और ऐसा फील आएगा जैसे हाँ ठीक है, आप रियलाइज कर पाएंगे कि ऑलमोस्ट आप खुद भी फेरी टेल में हैं। तो नरेशन के साथ में विजुअल इमेजरीज भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और सबसे ज्यादा कमाल के थीम्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले आपको मिलाती हूँ हमारे चैप्टर के कैरेक्टर से। हमारे चैप्टर में एक कैरेक्टर है जो कि हमारा रैट ट्रैप सेलर है। रैट ट्रैप सेलर का नाम चैप्टर में नहीं गिवन है, पूरे चैप्टर के अंदर वो गुमनाम रहता है। उसे हम कभी रैट ट्रैप सेलर, कभी वेगाबॉन्ड, कभी ट्रैम्प, कुछ भी कहकर बुलाते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग हमारे चैप्टर में मिलते हैं क्रॉफ्टर से। क्रॉफ्टर जो कि लैंड पे अपने जवानी के दिनों पे काम किया करता था, अब एक ग्रे कलर के कॉटेज में बुढ़ापे में रहता है और उसके साथ उसकी गाय रहती है जो कि उसे हेल्प करती है रोजी रोटी कमाने में। इसके बाद में हमारे चैप्टर के अंदर आते हैं ब्लैकस्मिथ और उनके अप्रेंटिस। ये ब्लैकस्मिथ और अप्रेंटिस रैम्जो आयरन वर्क्स के अंदर काम करते हैं और वहां पर ऑफ कोर्स अपने दिन रात मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं। इसके बाद पिक्चर के अंदर आते हैं आयरन मास्टर, जो कि रैम्जो आयरन वर्क्स के मालिक हैं और बहुत ही एकदम एकदम बच्चे की तरह आयरन वर्क्स को पालते हैं और ध्यान रखते हैं कि कैसे क्वालिटी की आयरन जो है वो बाहर मार्केट में जा रही है। इसके बाद में पिक्चर में आती है एडला विलमैनसन, जो कि आयरन मास्टर की बेटी है, बड़ी बेटी है और वो काफ़ी मॉडेस्ट, काफ़ी शाय है, अपने पिता के साथ रहती है, हमेशा हॉस्पिटैलिटी के लिए कोई ना कोई जरिया ढूंढती रहती है कि बस उसे मौका मिल जाए किसी की मेहमान नवाजी करने का। तो ये सारे कैरेक्टर्स मिलके हमारी स्टोरी बना रहे हैं द रैट ट्रैप। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं स्टोरी को। बच्चों, ये जो स्टोरी है, स्टोरी की शुरुआत होती है जब हम लोगों को यहाँ पर रैट ट्रैप सेलर के बारे में बताया जाता है ना। ये रैट ट्रैप सेलर जो है ये कौन है? ये एक बेचारा गरीब आदमी है, बेघर आदमी है, जिसका कोई घर नहीं है। वो इधर उधर बस घूमता रहता है। वो खाना भी मांग मांग के खाता है, कभी भीख मांग के खा लेता है और या फिर कभी छोटी मोटी चोरियां कर कर उसे खाना नसीब होता है। तो इस तरीके से उसकी हालत हो रखी है। उसका पूरा फेस जो है वो आपको स्टार्व दिखेगा किस तरीके से उसके गाल एकदम से चिपक गए हैं, बाल अजीब से हैं, कपड़े भी बड़े फटे पुराने हैं। तो इसकी हालत बहुत ही बुरी है, एक ऐसे इंसान की जैसी है जैसा आपको नॉर्मली कोई भी गरीब इंसान सड़कों पे घूमता हुआ मिलेगा। रैट ट्रैप सेलर जो है ये क्या करता है, ये कभी भीख मांग के तो कभी चोरी चकारी करके किसी शॉप या फार्म से कुछ मेटल पीसेस भी इकट्ठे करता है। इनसे वो क्या करता है, इन वायर से वो रैट ट्रैप्स बनाता है, चूहेदानी बनाता है और ये चूहेदानी भी वो बेचा करता है। यानी कि कभी ऐसे गली गली घूमते घूमते चूहेदानी लोगों को बेच देता है तो कुछ पैसे कमा लेता है। पर ये जो बिजनेस ये करता है ये इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, इसी वजह से उसे छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती है। बेचारा इतना ज्यादा अकेला है, इतना ज्यादा उदास रहता है, कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, किसी से बात नहीं करना, कहीं बिलोंग नहीं करना। तो अब ऐसे सिचुएशन के अंदर नेचुरली आप बिटर हो ही जाते हो। पर वो तो इतना बिटर हो चुका है कि वो दुनिया को यानी कि पूरे रैट ट्रैप, पूरे वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप मानता है। वो मानता है कि पूरी की पूरी दुनिया और कुछ नहीं, एक चूहेदानी के समान है। जैसे चूहेदानी में हम चूहे के लिए कभी रोटी, कभी ब्रेड, कभी चीज, कभी पोर्क, कुछ ना कुछ अटैच करते हैं जिसकी स्मेल से वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और फिर हमेशा हमेशा के लिए उस चूहेदानी में फंस जाता है। वैसे ही हम लोगों के लिए भी इस पूरी दुनिया में बहुत सारे ट्रैप्स बने हुए हैं, चाहे पैसा हो, कंफर्ट हो, हीट हो, कपड़े हो, जितनी भी लग्जरीज आपको देखने को मिलती है, ये सब कुछ और कुछ नहीं, टेम्पटेशंस हैं। और ये ऐसी टेम्पटेशंस हैं जिनकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और जैसे ही हम इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं
हम जैसे ही किसी एक टेम्पटेशन को टच करते हैं, एक बेट को टच करते हैं, हमारे ऊपर ये एक ट्रैप की तरह बंद हो जाता है, क्योंकि आपको पता है इसकी कोई सीमा ही नहीं है। आपको आज एक बहुत ही आलीशान बंगला चाहिए था, आपको आलीशान बंगला मिल गया, तो उसकी सीमा नहीं है। अब उसके बाद आपको कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसके अंदर हम फंसते ही जाते हैं, क्योंकि रैट ट्रैप सेलर जो है वो बेचारा अकेला था और सड़कों पर बस यूं ही भटकता रहता था। तो भटकते भटकते वो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहा था। ना तो सिर्फ इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहा था, बल्कि उन लोगों को भी याद कर रहा था जो लोग इस ट्रैप के अंदर या तो फंस चुके हैं या फिर फंसने वाले हैं। कुछ ऐसे पॉपुलर लोग जो कि एक्चुअली दिखता है कि ये पूरे मोह माया लालच में फंस चुके हैं, और या फिर कुछ ऐसे पॉपुलर लोग जो कि बस अब फंसने ही वाले हैं, उनका मजाक उड़ा रहा था। और ये पूरा का पूरा थॉट उसके लिए काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। इसी तरीके से वो अपनी शामें बिताया करता था, इसी तरीके से उसका पूरा दिन गुजरता था। अभी जब वो ये कर रहा है तो दिसंबर का काफी ठंडा महीना है। अब ऑफ कोर्स उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर वो गुजारा कर सके। इसी तरीके से सड़क पे घूमते घूमते वो एक ग्रे कॉटेज के सामने आ जाता है और फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ में वहां जाके खटखटाता है। सोचता है क्या पता रात भर रुकने के लिए यहाँ पर मुझे थोड़ी जगह मिल जाए। जब वो वहां पर दरवाजा खटखटाता है तो वहां पर एक बूढ़ा क्रॉफ्टर जो है वो बाहर निकल कर आता है, और वो उसे भगाता नहीं है बाकी लोगों की तरह। इनफैक्ट वो उसे वेलकम करता है कि आ जाओ, अंदर आ जाओ और आराम से बैठो और खाना खाओ। ना तो सिर्फ उसे एक अच्छी जगह देता है बैठने के लिए, गर्म जगह देता है बैठने के लिए, उसे अच्छा पेट भर के खाना भी खिलाता है, पॉरेज उसके लिए सर्व करता है, उसको एंटरटेन करने के लिए उसके साथ में मेयोलिस नाम का जो कार्ड का गेम होता है वो भी खेलता है। इनफैक्ट वो दोनों स्मोक करते हैं साथ में, काफी अच्छा जेनरस अमाउंट ऑफ टबैको जो है वो उसको देता है और आराम से दोनों स्मोक भी करते हैं। वो तो इतना ज्यादा जेनरस होता है कि ना तो सिर्फ उसने खाने में दिलदारी दिखाई, उसने तो अपने सीक्रेट्स में भी दिलदारी दिखा दी। उसने यहाँ पर रैट ट्रैप सेलर को बता दिया कि वो अपने जवानी के दिनों के अंदर एक क्रॉफ्टर हुआ करता था। वो अपने जवानी के दिनों के अंदर खूब मेहनत करके पैसा कमाता था, पर अब क्योंकि बुढ़ापे में वो कुछ नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स बुढ़ापे के अंदर उसके पास में इतनी शक्ति नहीं है कि वो लैंड पे काम करे, तो ऐसे में उसकी एक गाय जो है उसने उसे काफी मदद करी है। उस गाय ने उसका गुजारा करवाया है और इसीलिए पिछले महीने उसने उसका दूध बेचकर 30 क्रॉनर कमाए हैं। जब ये बोलता है कि उसने 30 क्रॉनर कमाए हैं तो हमारा रैट ट्रैप सेलर उसे बड़ी ही शक की नजरों से देखता है, और ऐसे में उसे लगता है कि चलो इसको दिखाई देता हूं कि मेरे 30 क्रॉनर कहाँ हैं। और वो लेकर आता है विंडो के पास में एक कील पर उसने पाउच टंगा रखा होता है, उस पाउच को लेकर आता है, उसमें से 30 क्रॉनर निकालता है और कहता है ये देखो, ये रहे मेरे 30 क्रॉनर, ये मैंने कमाए हैं, और वापस से पाउच में डालकर उसे वहीं पर टंगा देता है। दोनों आराम से सोने चले जाते हैं। अगली सुबह क्रॉफ्टर अपने काम से निकल जाता है और रैट ट्रैप सेलर थैंक यू बोल के अपने काम से निकल जाता है। पर 30 मिनट बाद रैट ट्रैप सेलर वहां पर आता है और वो 30 क्रॉनर चोरी करके वुड्स की तरफ भाग जाता है। अब वुड्स की तरफ भागते हुए उसे लगता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसने कितना बढ़िया काम किया, कितना बेवकूफ बनाया, उल्लू बनाया, बट उसे ये नहीं रियलाइज होता कि वो एक ऐसे जंगल के अंदर आ चुका है जो कि जिसका बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। एक भूल भुलैया जैसा है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, उसका कोई एंड ही नहीं आता। फाइनली उसको रियलाइज होता है कि वो सच में एक ट्रैप में फंस चुका है और इस ट्रैप से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो अपने आप को इतना कोसता है, इतना कोसता है, क्योंकि उसे लगता है जैसे आज उसका आखिरी दिन होगा। अब क्या, अब वो जैसे ही थक हार के जमीन पे लेटता है उसे सुनाई देती है कुछ रेगुलर थंपिंग, ठक 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 ठक, और उसे रियलाइज होता है कि जरूर आसपास कुछ लोग होंगे जिनसे वो मदद ले सकता है। वो साउंड को फॉलो करता है और पहुंच जाता है रैम्जो आयरन वर्क्स में। रैम्जो आयरन वर्क्स बहुत ही बिजी रहते हैं। रैम्जो आयरन वर्क्स में काफी काम होता है और जब यहाँ पर काम होता है तो पूरे के पूरे एरिया को पता चल जाता है। यहाँ पर जब रॉ मटेरियल आता है उसके बाद में
पूरी सिफ्टिंग का प्रोसेस होता है, तो रोड्स पे जिस तरीके से पूरा कोल पूरी तरीके से सेटल हो जाता है, सबको पता चल जाता है कि रैमजो आयरन वर्क्स में काम चल रहा है। खैर अब तो रैमजो आयरन वर्क्स चल नहीं रहे हैं, पर इस पॉइंट पे जब वहां पर एक ब्लैकस्मिथ और उसका अप्रेंटिस काम कर रहे थे, तो हमारा ये जो रैट्राप सेलर है वहां पर पहुंच जाता है। वहां आयरन वर्क्स के अंदर ब्लैकस्मिथ और उसका अप्रेंटिस आयरन को प्रिपेयर कर रहे थे, आयरन को गर्म कर रहे थे, ताकि से उसको बाहर लाकर उसको एक शेप में डाल दिया जाए। तो वो बार बार जाकर देख रहे थे कि वो गर्म हो गया क्या। इतने में ही रैट्राप सेलर की एंट्री हो जाती है। रैट्राप सेलर इतना ज्यादा थक चुका होता है, बाहर बारिश में भीग चुका होता है और उसे बहुत ठंड लग रही होती है कि वो फटाफट से फर्नेस के पास आ जाता है, भट्टी के पास आ जाता है और अपने आप को गर्म करने लग जाता है। सोचता है कि जल्दी से हाथ सेक लेता हूं, अपनी बॉडी गर्म कर लेता हूं। ब्लैकस्मिथ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ठंड का मौसम है, कोई भी इंसान आ सकता है, कोई भी जरूरतमंद इंसान यही करेगा, तो वो उसे वहां रुकने के लिए अलाउ कर देता है। इसके बाद में क्या, इसके बाद में वहां पर एंट्री होती है आयरन मास्टर की, जो कि रैमजो आयरन वर्क्स के ओनर है। ये रैमजो आयरन वर्क्स के ओनर जो कि हमारे आयरन मास्टर हैं, ये हमेशा से ये चाहते हैं कि मार्केट के अंदर बेस्ट क्वालिटी का आयरन जाए, और इसीलिए सुबह शाम इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। इसके लिए आते हैं कि वो इंस्पेक्शन कर सके, देख सके कि कोई यहाँ पर घपला तो नहीं हो रहा, सब कुछ एकदम वैसे ही जा रहा है ना जैसी उनकी एक्सपेक्टेशंस है। बस उसी राउंड के लिए वो उस वक्त भी आ जाते हैं जब वो सामने देखते हैं एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए इंसान को, जो भट्टी के इतना पास सो रहा है कि उसके कपड़ों में से भाप निकल रही है। वो अभी ब्लैकस्मिथ जैसा नहीं करते हैं, वो एक्चुअली उसके पास जाते हैं और जाकर उसे उठाते हैं। देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये उनका बिछड़ा हुआ दोस्त नील्स ओलॉफ है। नील्स ओलॉफ वहां पर क्या कर रहा था वो एक बार के लिए भी नहीं सोचते, क्योंकि वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो उसे पूछने लग जाते हैं सवाल पे सवाल, एंड इनफैक्ट अपने घर पर भी इनवाइट कर लेते हैं। यहां पर ये सारी चीजें देखकर रैट्रैप सेलर भी मना नहीं करता, क्योंकि रैट्रैप सेलर को ऐसा लगता है कि एक इंसान जो इतने बड़े घर का है, अगर मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड समझ रहा है तो जरूर मुझे कुछ पैसे देकर ही जाएगा, बट उल्टा ये तो अपने घर बुलाने लग गया। कैसे फंस गया मैं, ये तो ऐसा हो गया जैसे कि शेर के सामने अपने आप को खुद फेंक देना। तो वो मना कर देता है और मना करते ही जाता है। आयरन मास्टर एक बार के लिए तो वहां से चले जाते हैं, बट फिर से भेज देते हैं अपनी बड़ी बेटी एडला विल्मैंसन को। एडला विल्मैंसन काफी मॉडेस्ट, काफी शाय किस्म की लड़की है। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं है, बट काफी ज्यादा पोलाइट और कंपैशनेट है। जब वो एंटर करती है तो वहां जाकर देखती है कि एक इंसान पिग आयरन अपने सर पे रख के, टोपी रख के और सो रहा है। उसकी टोपी हटाती है और उससे बात करने लगती है। वो सबसे पहले तो अपनी सॉरी जो है एक्सप्रेस करती है कि कितना बुरा उसके साथ में हो रहा है, कितना बुरा कैप्टन के साथ हुआ, नील्स ओलॉफ के साथ हुआ। अभी इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए रैट्रैप सेलर उसे सच नहीं बताता है। वो इतने कंपैशन के साथ में उसे देखती है और उसे ये अश्योरेंस देती है कि वो फ्रीली उसके साथ में क्रिसमस के लिए घर पे चल सकता है और जब चाहे वापस भी निकल सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा। वो इतने कंपैशन के साथ ये बोलती है कि रैट्रैप सेलर उसकी बात मानता है और उसके साथ में क्रिसमस चीयर सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर चला जाता है। जब वो उसके साथ में घर जाने के लिए बगी में बैठा होता है तो उसे ऐसा लगता है, हे भगवान, मैंने ये पैसे क्यों चुराए? अगर मैं ये पैसे नहीं चुराता तो मैं इस मुसीबत में नहीं फंसता, और अब तो मैं फंसी गया हूं। मैनर हाउस में जाने के बाद में वो आराम से सोता है और सुबह हो जाती है। सुबह दोनों बाप बेटी आयरन मास्टर और एडला डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरीके से इस इंसान को एक बहुत ही अच्छी जिंदगी वो देने वाले हैं, कैसे इसे पहले खिला पिलाकर मजबूत करने वाले हैं और उसके बाद एक अच्छी नौकरी इसे देने वाले हैं ताकि ये दर बदर ना भटकता फिरे। इतने में उस इंसान की एंट्री हो जाती है जिसे वैले ने पूरी तरीके से निला धुला के, शेव वेव करके, हेयर कट वेयर कट देकर और सूट बूट में तैयार कर दिया है। रात के अंधेरे के अंदर तो उसे कंफ्यूज करना अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक नॉर्मल चीज हो सकती है या बहुत ही पॉसिबल था, पर सुबह इतने उजाले के अंदर एकदम पूरा फेस उसका क्लियर हो चुका था, तो अब यहाँ पर कोई दौराई नहीं थी कि ये तो नील्स ओलॉफ नहीं था।
आयन मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो शेरिफ को बुलाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से तुम अभी के अभी चले जाओ। इतने में एडला उसे रोक लेती है और अपने पापा को अर्ज करती है कि वो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके घर पर कोई आने वाला था। वो आज बहुत खुश थी एक इंसान के लिए जो दर बदर भटकता फिरता है, जो पूरे साल कहीं पर भी आराम नहीं करता, पूरे साल इस फिक्र में रहता है कि उसे पकड़ लिया जाएगा, पुलिस उसे पीटेगी, उसे अंदर कर देगी। वो इंसान के लिए वो आज क्या करने वाली थी, आज एक अच्छा क्रिसमस चीयर प्रिपेयर करने वाली थी, उसके लिए उसे एक अच्छा क्रिसमस गिफ्ट देने वाली थी, एक अच्छा क्रिसमस सेलिब्रेशन देने वाली थी। और अब वो बिल्कुल भी इस थॉट से पीछे नहीं जा सकती है। उसने इस इंसान को जो प्रॉमिस किया है वो ऐसा कर कर ही रहेगी। ये कहने के बाद में अभी वो अपने पापा को कन्विंस कर लेती है और उसके पापा उसे उसकी बात मान के और वहां रुकने देते हैं। वो आयन मास्टर की को एकदम मना कर और आराम से पेट भर के हमारे रैट ट्रैप सेलर को खाना खिलाती है। रैट ट्रैप सेलर यहाँ पर और कुछ नहीं करता सिवाय खाने और सोने के। पूरे के पूरे टाइम वो सो रहा होता है और या फिर उसे उठाकर ले जाया जाता है तो जाकर खा रहा होता है, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर जब रैट ट्रैप सेलर के जाने का वक्त होने वाला होता है, यानी कि अगले दिन जब वो जाने वाला होता है, तो रात में ही सब लोग गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तब एडला उसे कहती है कि जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं ये मेरे पिता की तरफ से तुम तोहफा रख लो, और मेरी तरफ से मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि तुम जब भी तुम्हारा मन करे क्रिसमस सेलिब्रेट करने का, जब भी तुम्हारा मन करे कि कोई एक ऐसी जगह हो जहां तुम जाओ, जहां तुम सेलिब्रेट करो, जहां तुम आराम करो, तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले होंगे। ये बातें देखकर रैट ट्रैप सेलर सोच में पड़ जाता है। सबसे पहले तो उस पर्सन ने सब कुछ जानते हुए मुझे घर में रोका ही क्यों, और फिर अभी मुझे ये बोल रही है कि मैं वापस यहाँ पर आ सकता हूँ जब मैं चाहूँ। अरे ये एडला है कौन यार, ये ऐसे कैसे है, ये ऐसा कैसे कह सकती है। वो बस यही सोच रहा होता है। इसके बाद में अगली सुबह जब आयन मास्टर और एडला चर्च की तरफ निकलते हैं अपनी क्रिसमस सर्विस के लिए, तो वहां उन्हें पता चलता है कि क्रॉफ्टर के घर पे चोरी हुई है और जिसने चोरी की है वो रैट ट्रैप बेचता फिरता है। वापस आते वक्त वो दोनों बहुत ही उदास होते हैं, खास करके एडला, क्योंकि एडला ने अपना भरोसा दिखाया था रैट ट्रैप सेलर में। अकॉर्डिंग टू एडला, ये रैट ट्रैप सेलर जो है इसको उसने एक चांस दिया था, एक सेकंड चांस दिया था अपने आप को रिडीम करने का, अपने आप को बाहर निकालने का बुरे रास्तों से। और आज अगर घर पर चोरी हुई, अगर एडला के घर पर चोरी हुई, तो ये वो बात प्रूव कर देगा कि किस तरीके से हमें कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाड़ में गया, वहां पे जितना भी सोना चांदी पड़ा होगा, शायद एडला दुनिया में अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगी। वो बस ये सोच रही थी। ऑन द अदर हैंड उसके पापा ये सोच रहे थे कि एडला ने कितनी बड़ी बेवकूफी की एक चोर को घर में जगह देकर। न जाने घर में अब कितनी ही चीजें बची होंगी, शायद वो चोर सब कुछ उठाकर ले गया होगा। जब वो घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रैट ट्रैप सेलर तो वहां से जा चुका है और वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया है। इनफैक्ट एडला विलमैनसन के लिए कुछ देकर गया है। एक बहुत ही एकदम बेकार सी रैपर के अंदर रैप हुआ हुआ गिफ्ट था, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक रैट ट्रैप और उसके अंदर थी एक चिट्ठी और 30 क्रॉनर के बिल्स। वो चिट्ठी को खोलते ही, इनफैक्ट उस पूरे गिफ्ट को खोलते ही एडला एकदम से रो पड़ती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि किस तरीके से एडला ने उसे एक रियल कैप्टन की तरह ट्रीट किया। एडला ने एक बार भी उसे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो एक चोर उचक्का है, और अब वो नहीं चाहता है कि इस क्रिसमस पे एडला एक चोर की वजह से एम्बैरेस्ड फील करे, और इसीलिए वो चाहता है कि ये 30 क्रॉनर एडला उस गली के बाहर रहने वाले क्रॉफ्टर को दे दे। हाँ जी, वो क्रॉफ्टर जो कि अपने विंडो पे ये पैसे टंगा कर लोगों को अट्रैक्ट करता है। बेचारे भूखे लोग, ऐसे लोग जो बहुत गरीब है, वो उस बेट में फंस जाते हैं और फिर कभी नहीं निकल पाते। और ये रैट ट्रैप उसने दिया है एडला को, क्योंकि वो कहता है कि ये रैट ट्रैप एक रैट के तरफ से है जो पूरी तरीके से ट्रैप में फंस जाता अगर उसे बाहर नहीं निकाला होता, अगर उसे उस कंपैशन, उस पोलाइट बिहेवियर के साथ, उस ट्रस्ट के साथ, उस प्यार के साथ, उस फ्रेंडशिप के साथ ट्रीट नहीं किया होता। रैट ट्रैप सेलर के पास बच्चों सिर्फ रैट ट्रैप्स ही तो थे, और वो भी उसने किसको दे दिया, एडला को दे दिया। वो सिर्फ ये कहना चाहता था कि उसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसकी फ्रेंडशिप के।
किस तरीके से एडला ने यहाँ पर उसके अंदर एक सेकंड चांस जो है वो डेवलप किया, उसे एक सेकंड चांस दिया उसके अंदर, उसने अपने आप को एक रिडम्पशन दिया। किस तरीके से एडला ने उसे मौका दिया अपने आप को रिडीम करने का, सिर्फ कंपैशनेट होके, अपना ट्रस्ट शो करके, अपना प्यार उसे देकर। जब हम किसी में अपनी अंडरस्टैंडिंग देते हैं, जब हम किसी में किसी को पोलाइटली ट्रीट करते हैं, तो शायद कभी कभी आजकल की दुनिया के अंदर हमें धोखा मिलता है, जैसे कि क्रॉफ्टर को मिला। बट बहुत बार जब हम कंपैशन और काइंडनेस के साथ एक्ट करते हैं, तो हमें हमेशा कंपैशन और काइंडनेस ही वापस मिलती है। फाइनली उसने इस चिट्ठी को साइन किया कैप्टन वोन स्टेहल के नाम से, क्योंकि वो ये बताना चाहता था कि वैसे तो उसका कोई नाम नहीं है, पर क्योंकि यहाँ पर उसे कैप्टन की तरह ट्रीट किया और वो भी एक कैप्टन की तरह से रेस किया गया, तो वो भी अंदर से एक कैप्टन जैसा ही है। इसी वजह से उसने साइन किया कैप्टन वोन स्टेल, क्योंकि अब वो यहाँ से रैट ट्रैप सेलर बन के नहीं निकल रहा था। शायद वो पेशे से अभी भी वही होगा, पर वो दिल से एक कैप्टन था। दैट इज द स्टोरी, द रैट ट्रैप। ये आपकी स्टोरी है और बहुत ही कमाल की स्टोरी है, बहुत ही बढ़िया इसके थीम्स है, बहुत कुछ यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है। आपको बता देती हूँ कि आपके लिए जो एसडीसी सुपर नोट्स तैयार किए हैं, वो बहुत ही अच्छी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर तैयार किए हैं, ताकि से आप इन नोट्स से चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। और ये नोट्स मैं आपके लिए अटैच कर दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो वर्ड फाइल में। तो आप चाहो तो आप इनका प्रिंट भी निकाल सकते हो। ये इसकी मदद से आपके लिए स्टोरी को रिकॉल करना बहुत आसान हो जाएगा, एंड इनफैक्ट आप एग्जैक्ट लाइंस उठा के अपने आंसर्स भी फ्रेम कर पाएंगे। ओके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं हमारे चैप्टर द रैट ट्रैप से। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट हॉस्पिटैलिटी डिड द पेडलर रिसीव फ्रॉम क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर से पेडलर को क्या क्या मेहमान नवाजी मिली, मतलब कैसे क्रॉफ्टर ने उसे ट्रीट किया। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि क्रॉफ्टर किस तरीके से बहुत ही एक्साइटेड हो गया था, और उसने उसको ना तो सिर्फ अंदर बुलाया, पॉरेज खिलाई, टबैको और उसके साथ स्मोक किया, उसको म्योलिस खिलाया, और इसके साथ साथ में उसको अपने सीक्रेट्स भी बताया, ये भी बताया कि उसने 30 क्रॉनर कमाया है अपनी काऊ का मिल्क सेल करके। Why was Edla so kind towards Peddler even after he was discovered? Edla इतनी kind क्यों थी, ये जान के भी कि वो इंसान एक चोर उचक्का है, क्योंकि एडला के अंदर कंपैशन था, उसके अंदर वो काइंडनेस थी, और वो जानती थी इंपॉर्टेंस ऑफ सेकंड चांसेस। अगर कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को सेकंड चांस ही नहीं देगा, तो वो इंसान कभी रिडीम ही नहीं हो पाएगा ना, वो सुधरने का उसको मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो सुधरेगा कैसे। बस वही मौका वो उसे यहाँ पर दे रही थी, वो अपना ट्रस्ट उसके अंदर पुट कर रही थी। What made the peddler reject Iron Master's invitation to his manor house? Actually peddler को लग रहा था कि ये 30 क्रॉनर जो उसके जेब में है वो उसे फंसा सकते हैं, इस 30 क्रॉनर की वजह से उसे जेल हो सकती है, और इसीलिए मैनर हाउस में जाना किसी भी खतरे से खाली नहीं होगा, एक शेर के पास में आगे से जाने समान होगा। इसी वजह से वो बार बार मना किए जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेटाफर ऑफ द रैट ट्रैप एज एक्सप्लेन्ड बाय द पेडलर। रैट ट्रैप टाइटल के अंदर एक मेटाफर है, और वो हमें हमारे पेडलर ने भी एक्सप्लेन किया है, बताया है कि किस तरीके से ये पूरी दुनिया जो है ये सिर्फ एक रैट ट्रैप है, क्योंकि ये पूरी दुनिया इसके अलावा किसी और रीजन से एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सिर्फ अपने लग्जरीज की मदद से हमें टेम्प्ट करती है, हमारे लिए बेट सेट करती है, और जैसे ही हम किसी एक चीज को अचीव कर लेते हैं, हम पूरी तरीके से एक ट्रैप में फंस जाते हैं, और वो ट्रैप से हमारे लिए निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। Despite his philosophical insights, the vagabond fails to resist temptation. What would you attribute this to? Explain with reference to any instance from the text. ये जो होता है ना instance from the text, इसमें आपको NCERT कोट करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इनको ऐसे ही लिखना जैसे तुम एग्जाम में लिखते। अब यहाँ पे तुम्हें बताना है कि किस तरीके से वो जानता था कि कैसे ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है, कैसे ये पूरी दुनिया जो है सिर्फ एक ट्रैप बनाने के लिए ही एग्जिस्ट करती है, और हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं। ये जानने के बावजूद वो खुद एक ट्रैप में फंस गया, क्योंकि वो 30 क्रॉनर उसके लिए भी वो बेट थे, बट उसने रियलाइज किया कि वो ट्रैप में फंस गया है, और उसको एक मौका मिला रिडम्पशन का, जिसकी वजह से वो बाहर निकल पाया।
ऑल राइट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको थीम से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कैन पीपल चेंज थ्रू काइंडनेस एंड कंपैशन, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ। अब देखो, काइंडनेस और कंपैशन से क्या लोग बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। आप दोनों चीजें बता सकते हो। आप बता सकते हो कि कैसे काइंडनेस और कंपैशन जो क्रॉफ्टर ने शो किया उसकी वजह से उसे शायद धोखा मिला, उसे धोखा मिला और शायद वो वापस से ऐसी काइंडनेस या कंपैशन किसी को कभी नहीं शो करेगा। ऑन दी अदर हैंड एडला उसके बारे में सब जानती थी, उस रैट ट्रैप सेलर के बारे में सब कुछ जानती थी, और उसके बावजूद उसने उसे काइंडनेस और कंपैशन से ट्रीट किया। इस चीज को देखकर रैट ट्रैप सेलर को एक एक मौका मिला अपने आप को बदलने का, उसे रिडम्पशन मिला इस चोरी चकारी और इन सारी चीजों से। तो काइंडनेस और कंपैशन बिल्कुल हमें बदल सकता है, बट काइंडनेस और कंपैशन ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें ना तो बदले में कुछ चाहिए और हम एक्चुअली उसके ट्रूएस्ट फॉर्म में हो। ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं अपने बेनिफिट के लिए कुछ कर रही हूँ, या फिर ऐसा है कि मैं ऐसा होगा कि अगर मैं जान जाऊंगी सामने वाले के बारे में तो मेरा जो बिहेवियर है वो बदल जाएगा। एडला को सब कुछ उसके बारे में पता था, उसके बावजूद उसका बिहेवियर नहीं बदला। इसी वजह से रैट ट्रैप सेलर का उसकी काइंडनेस और कंपैशन की वजह से दिल बदल गया। याद रखो कि एडला के कैरेक्टर्स पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो कैरेक्टर स्केच भी आप जरूर प्रिपेयर करेंगे एडला का। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इलैबोरेट ऑन द थीम ऑफ लोनलीनेस दैट रन्स थ्रू द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर में सारे कैरेक्टर्स लोनलीनेस से जूझ रहे हैं। हमारा रैट ट्रैप सेलर का भी कोई घर बार नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, क्रॉफ्टर भी बेचारा अकेला था, इसीलिए इतना ज्यादा एक्साइटेड, इनफैक्ट ओवर एक्साइटेड हो गया था। आयन मास्टर जो है, आयन मास्टर भी अकेला था, उसकी बीवी की मौत हो गई थी, बच्चे जो लड़के थे वो बाहर अब्रॉड रहते थे, और सिर्फ वो एडला के साथ रहता था, और एडला खुद भी बहुत अकेली थी। ये सारे लोग लोनलीनेस से जूझ रहे हैं, और इसी वजह से एक दूसरे से बिलोंगिंगनेस वो चाहते थे। इसी वजह से शायद वो एक दूसरे से मिले भी, एक दूसरे को उन्होंने अट्रैक्ट भी किया। जहां पे क्रॉफ्टर ये चाहता था किसी से बैठकर बात हो जाए, वहां आयन मास्टर ये चाहता था किसी के साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट कर पाए, वहां एडला ये चाहती थी किसी के लिए मैं अच्छा क्रिसमस बना पाऊं। तो ये सारे लोग जो है वो उनके अंदर वो बिलोंगिंगनेस की नीड जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, बिकॉज वो लोनली थे। तो ये लोनलीनेस का जो थीम है ये आपको पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा, सारे कैरेक्टर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं, और मैं नोट्स जो है वर्ड के फॉर्मेट में आपके लिए नीचे डाल दे रही हूँ, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स आपके टेस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, और वहां पे जाके आप बिल्कुल इस चैप्टर के टेस्ट को भी अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप चैप्टर कितना अच्छे से समझे हैं। और मैं आपसे मिलने वाली हूँ अब नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू। बाय बाय, लव यू।